तो चलो अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। तो एक वेक्टर है 5 मीटर का, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को दी हुई है, 37 डिग्री पे अलाइंड है। एक ये 3 मीटर का वेक्टर दिया हुआ है और एक ये 2 मीटर का दिया हुआ है, और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक ईजी चीज़ रहती है कि वेक्टर्स में एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, डॉट प्रोडक्ट लेना हो या क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो ना, तो ईजी रहता है कि वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ लो। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ लो। जैसे किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख देंगे कंपोनेंट में, और फिर एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत इजी रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएं या फिर ट्रायंगुलर एडिशन लगाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। करेंगे हम दोनों मेथड से ही, ठीक है। तो चलो क्या करना है हमको, अभी मैंने बताया कि वेक्टर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट करना हो या क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो वेक्टर को उनके कंपोनेंट में तोड़ के आसान हो जाती है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट वेक्टर है 5 मीटर एंगल बना रहा है 37 डिग्रीज, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो होगा 5m cos 37, ठीक है। और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा 5m sin 37 डिग्रीज। तो अब ये भाई 37 डिग्रीज होता क्या है, देखो आज मैं तुम्हें एक ट्रायंगल से रूबरू कराती हूँ। एक ट्रायंगल है, ये बड़ा ही कॉमन आता है क्वेश्चन जेई में तो बहुत ज़्यादा, और सीबीएसई में भी आते रहते हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल है 37 डिग्री, दूसरा एंगल है 53 डिग्री और तीसरा एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है। और इसकी साइड्स जो है ना वे ये हैं 3, 4, 5। अब कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 4 है और कहाँ पे 5 है, ये याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं एक मैथ्स बताती हूँ उनको कि जितना बड़ा एंगल होगा ना उतनी बड़ी उसके ऑपोजिट वाली साइड होगी। जैसे ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड मतलब ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 5, तो ये होगी 5 यूनिट्स की। अब ये सबसे छोटा एंगल है 37 डिग्री इस ट्रायंगल के अंदर, तो मतलब इसके ऑपोजिट वाली साइड ये वाली साइड सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटा नंबर है 3 यूनिट्स, ठीक है। और 53 मिड का एंगल है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट 4 यूनिट मिड की साइज, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल है 37 डिग्री, 53 डिग्री और एक 90 डिग्रीज, और तीनों साइड इसमें, एक साइड है 3, एक है 4, एक है 5। तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन सी 3 है, कौन सी 4 है, कौन सी 5 है। 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ये होगी सबसे बड़ी साइड जो कि है 5 यूनिट्स। 37 डिग्री सबसे छोटी एंगल है इसकी, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड भी सबसे छोटी होगी। और 3, 4, 5 में सबसे छोटा है 3, तो बचा 4 यूनिट। तो ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं और अब करते हैं आगे सॉल्व। तो अपने को ये 5 मीटर इंटू cos 37 डिग्रीज, तो cos 37 यहाँ से निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अपने पास sin 37 डिग्री रहेगा 3/5, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू कॉस ये हो गया, तो ये अपने पास आ गया ओनली 4 मीटर्स, और इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 5 इंटू साइन, 5 से 5 कट गया, आ गया 3 मीटर्स, ठीक है। और अब देखो, तो ये इसका तो हमने ले लिया एक्स और वाई कंपोनेंट, ये मैंने वेक्टर माना ए, ठीक है। इसको मैंने माना वेक्टर बी, इसको माना सी, तो मैं ए को लिख सकती हूँ 4 मीटर आई कैप 3 मीटर जे कैप, ठीक है। वेक्टर बी को
एक्स और वाई कंपोनेंट में लेंगे तो ये तो वेक्टर पूरा का पूरा अलॉन्ग ओनली एक्स एक्सिस है, वाई में इसका है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोई एंगल नहीं बना रहा जिसको फिर हम उस वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ सके। ये पूरा का पूरा वेक्टर ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये सिर्फ एक्स कैप, इसका कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सी वेक्टर जो है उसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो 0 आई कैप, और उसका पूरा पूरा वाई कंपोनेंट में है 2 मीटर जे कैप, ठीक है। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट आएगा ना आर, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसको तो हमें कंपोनेंट टू कंपोनेंट ऐड कर लेंगे। ज़रा करना ऐड, कितना आता है। अब देखो आई कैप वाले आई कैप में ऐड होते हैं और जे कैप वाले जे कैप में ऐड होते हैं, तो आई कैप वाले ऐड करते हैं, इधर 4 मीटर उधर 3 मीटर, तो अपने पास आता है 7 मीटर आई कैप, और जे कैप वाले जे कैप में ऐड होते हैं तो अपने पास आता है 5 मीटर जे कैप। तो ये मेरा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा होगा और ये कुछ एंगल बना रहा होगा। जो एंगल है हमें ये भी देखना है, तो देखो इस आर के पास एक तो एक्स कंपोनेंट है और एक है वाई कंपोनेंट, मतलब जब मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ तो ये मेरे को 7 मीटर मिलती है लेंथ, और वाई पे प्रोजेक्शन लूँ तो मुझे मिलती है 5 मीटर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फ़ा देखूँ तो मुझे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है 5 मीटर बाय 7 मीटर्स, मीटर से मीटर कैंसिल, तो एंगल मेरा आ गया tan इनवर्स 5/7। तो मेरे को वेक्टर भी मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गई। तो ये ऐसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ठीक है। कितना इजी है वेक्टर को पहले कंपोनेंट में तोड़ा और कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो पर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इस बार हम ना सॉल्व करेंगे थ्रू पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा पर देखो कि ऐसे भी सॉल्व करा जा सकता है। तो ये अपना पहला वेक्टर और ये अपना दूसरा वेक्टर, ठीक है, हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। इनके थ्रू हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी डायगोनल जो होगी वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो कहाँ मेरा बन रहा है रिजल्टेंट, ये मेरा बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने इसको नाम दिया R1 वेक्टर, ठीक है। तो जो मेरा R1 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कैसे निकालते हैं, इन दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो तब निकलता है एंगल बिटवीन देम। तो ये तो मेरा 5 मीटर वाला वेक्टर और ये 3 मीटर वाले वेक्टर को मैंने यहाँ पकड़ के यहाँ पे ला दिया, तो टेल टू टेल जुड़े तो एंगल मेरे को मिला हुआ 37 डिग्रीज, ठीक है। तुम्हें पता है ना ये एक वेक्टर है 3 मीटर वाला, ठीक है। तो ये वेक्टर ही रहता है अगर मैं इसको स्पेस में कहीं भी ऐसे लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे रखा था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये वेक्टर यहाँ पे रखा था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो सेम वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं कहीं भी ले जा सकती हूँ, कहीं भी स्पेस में, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम। पर अगर मैंने इसको ऐसे हल्का सा भी चेंज कर दिया ना, इसको ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो ये वेक्टर ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, फिर वो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, फिर वो एक नया वेक्टर बन जाएगा। अभी वो वेक्टर सेम है, मैंने इसको ऐसे लेके गई ऐसे लेके गई ऐसे कहीं भी स्पेस में लेके गए तो सेम था वेक्टर, पर जैसे ही मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, हल्का सा भी कुछ चीज़ के साथ चेंज किया, मैंने इसको ऐसे लेके घुमा दिया, तो भाई वेक्टर चेंज हो गया, अब वो सेम वेक्टर नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को एंगल मिल गया 37 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व करेंगे, cos 37 होता है 4/5, तो ये 4/5 से 5 कट गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 9 होता है 34, और ये हो गया 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, तो ये अपने पास आ गया √58
वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए मान लो r1 जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता है, तो tan अल्फ़ा मेरा जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, b कितना मेरा 3 साइन 37 डिग्रीज होता है, 3/5। फिर a को डालेंगे, a है अपना 5, b है अपना 3 और cos 37 डिग्री होता है, 4/5 को सॉल्व करेंगे। ये अपना ऊपर आ रहा है 9 डिवाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 12/5, 5 से 5 कैंसिल। तो ये अपना आ रहा है डायरेक्शन इस रिजल्टेंट की। तो यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू अल्फ़ा आ जाएगा अपना। ठीक है, अपने पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया देखते हैं। तो अपने पास पहली चीज़, अपने पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अपने पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया पहला तो r1 वेक्टर। अब इस r1 के साथ मुझे ये 2 मीटर वाला वेक्टर, जिसके साथ ये वाला वेक्टर ऐड करना है। तो इसका फाइनल रिजल्टेंट आएगा ऐसे। ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन से मुझे मिल जाएगा, या फिर पैरेललोग्राम के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। पर उसका सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा डाटा अपने पास लिख लूँ कि r1 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है √58। जो ये एंगल बना रहा है वो है 9/37। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे r जो वेक्टर है वो r1 प्लस ये 2 मीटर वाला जो वेक्टर है j कैप में, इसका वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो मुझे एंगल चाहिए होगा कॉस थीटा। जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन r1 वेक्टर एंड 2 वेक्टर, जब वो टेल टू टेल जुड़े होंगे, जब वो टेल टू टेल जुड़े होंगे। तो देखो ये रहा मेरा इतना 2 मीटर, और अब ये टेल टू टेल जुड़े हैं, तो ये एंगल है इस टाइम पर ये वाला थीटा। ठीक है, 2 मीटर वाले वेक्टर को मैंने यहाँ पे लाके टेल टू टेल जोड़ दिया r1 के साथ। तो जो थीटा ये, तो इसलिए मुझे tan थीटा यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। tan अल्फ़ा, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके थीटा आएगा मेरा 90 माइनस अल्फ़ा, और तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखो कितना इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई। और जो दूसरे वाला हमने किया था मेथड, उसमें जस्ट हमने क्या किया, वेक्टर को एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में तोड़ दिया। कितना ईजिली, फास्ट कितना हो गया था वो। पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मेथड भी तुम्हें पता होना चाहिए कि अब कैसे एंगल निकालते हैं। टेल टू टेल वेक्टर को जोड़ना पड़ता है, तब मिलता है हमें एंगल। टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है, तब मिलता है एंगल। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व।